हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर देने जा रहे हैं और इनका लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा अगस्त में, जो 20 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। हो सकता है कुछ बच्चों का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाया है, तो वो लोग अपनी अभी से अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए मैं सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट CDP के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन्होंने नहीं देखी है सीटेट की फर्स्ट वीडियो, वो 10 क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि एक शिक्षिका, ठीक है, यहाँ पे शिक्षिका एक टीचर हो गई, एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक टीचर है, वो चाहती है कि उसके जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनको प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाए, कि वो अपनी जो टीचर है, टीचर चाह रही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी समस्या का समाधान खुद ही करें। तो उसको उसमें जो है वो सक्षम बनाना चाहती है, उसमें जो है उसको सक्षम बनाने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है। तो किस तरीके से वो प्रोत्साहित कर सकती है, वो करे क्या करेगी, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने। तो जो भी समस्या है, ठीक है, अगर बच्चे के सामने कोई समस्या आ रही है तो वो क्या करेगी कि बच्चों को समस्या के बारे में, कि जो समस्या आ रही है उसके बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाएं, ठीक है, एवं बहुविकल्पी प्रश्न को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, वो विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की 100 पहल व प्रयास शामिल होता है। कह रहे हैं कि ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा विद्यार्थी जो होते हैं खुद ही पहल करते हैं, ठीक है, खुद ही पहल करेंगे और प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, शामिल है। तो निम्न में से किसका उदाहरण है। तो वो जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण, हमारा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। इसमें जो होता है, कह रहे हैं कि वो विधियां, हमें वो मेथड्स का बताना है जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की 100 पहल, ऐसी विधि को बताना है जिसमें विद्यार्थी जो होते हैं खुद ही पहल करते हैं और दूसरा खुद ही शामिल करते हैं। जैसे कि आप हैं, आप इस टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं, खुद ही तैयारी कर रहे हैं, खुद ही पहल कर रहे हैं, खुद ही प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारी एक अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि हम जो अधिगमकर्ता कौन है, जो सीख रहा है, तो उसे कहते हैं अधिगमकर्ता कहते हैं। तो इसलिए जो है अधिगमकर्ता ही खुद पहल कर रहा है, खुद ही प्रयास कर रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे, इसे अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहे हैं कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। यहाँ पे हमारा एक सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि किस सिद्धांत को दर्शाती जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन, ठीक है, यहाँ पे कुछ विद्यार्थी हैं आपके क्लासरूम, मान लीजिए आप एक इमेजिन कर लीजिए कि आपके क्लासरूम में बैठे हैं और यहाँ पे 10-5 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, 15-20 समझ लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पर कुछ बच्चे जो होते हैं नहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, तो वो क्या महसूस करते हैं, वो महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं, वो अपने आप को कमज़ोर, वीक समझने लगते हैं, कि वो पर्याप्त रूप से वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, और हतोत्साहित महसूस करते हैं अपने अंदर, जो होते हैं बहुत ज़्यादा हतोत्साहित को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को जो होते हैं वो सोचते हैं कि सब कर लेते हैं पर हमसे नहीं होगा, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, बिना प्रयास यानी बिना कोशिश किए ही आसानी से उस कार्य को छोड़ देते हैं। पर वो कर सकते हैं, लेकिन वो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि नीचे लिखी हुई स्थिति, तो ये किस सिद्धांत को हमारा दर्शाती है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो कैसा है, अगर इस तरीके की कंडीशन बच्चों में या क्लासरूम में दिखाई दे रही है, तो वो किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो वो हमारी जो दर्शाती है, वो हमारी क्या दर्शाती है, संज्ञान एवं संवेग। जो संज्ञान एवं संवेग जो है वो अलग नहीं है। देखो, संवेग जो होते हैं हमारे इमोशंस होते हैं, डर है, भय है, ठीक है, हंसी खुशी, तो ये हमारे संवेग होते हैं। संज्ञान जो होता है जानना होता है। जब तक हम जो है, ठीक है, एक कहीं पे हमें हंसना है, ठीक है, तो हमें जब तक पता नहीं होगा कि हमें कहाँ पे हंसना है, तभी तो हम हंसेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे मान लीजिए कहीं पे रोने की बात आ जाती है, तो जब हम रोते कब है, जब हमें पता होता है, तो उसी के तभी तो हम रोते हैं। ये तो नहीं हम अपने आप हंसने लगते हैं, अपने आप रोने लगते हैं। हम जो होते हैं तब हंसते हैं जब हंसने की बात होती है तो हंसते हैं, ठीक है, रोने की बात होती है तो रोते हैं। तो रोना है या फिर हंसना है, तो ये एक समझ है ना हमारी, तो यही हमारी क्या कहलाती है, संज्ञान कहलाती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। कह रहे हैं कि जो प्राथमिक समाजीकरण है उसका माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण अगर देखिए, समाजीकरण जो होता है दो तरीके से होता है। प्राथमिक समाजीकरण होता है, एक द्वितीयक समाजीकरण होता है। तो प्राथमिक समाजीकरण जो है वो हमारा आ जाएगा परिवार। तो परिवार क्या है हमारा एक प्राथमिक समाजीकरण। अगर विद्यालय कहेंगे तो ये हमारा द्वितीयक समाजीकरण क्या है, द्वितीयक। तो द्वितीयक समाजीकरण जो है हमारा विद्यालय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहे हैं कि पियाजे, जो पियाजे हैं ठीक, पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या था। जो पियाजे का सिद्धांत दिया था उनका जो प्रमुख प्रस्ताव था, वो प्रमुख प्रस्ताव जो था वो क्या था। तो जो उनका प्रस्ताव था, तो पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव था कि बच्चों की जो सोच है, जो बच्चों की थिंकिंग है, बच्चों की जो सोच है वो क्या है, गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। कह रहे हैं कि जो बच्चों की सोच है वो अलग होती है और वयस्कों की सोच क्या होती है, जो बड़ों की जो होती है वो दोनों की भिन्न होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जेंडर, जो जेंडर है ठीक है, जेंडर, जेंडर क्या है, जेंडर एक हक जो है हमारा क्या है, एक सामाजिक संरचना है। क्या है, एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों, विकास जो हमारा विकास क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है ठीक है, एक हमारी वृद्धि होती है और एक दूसरा हमारा क्या होता है, विकास होता है। जो वृद्धि होती है ठीक है, वृद्धि और विकास जो होते हैं यही हमारे। तो वृद्धि जो होती है, जब एक बच्चा जो होता है एक छोटा सा होता है, जब वो पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे 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 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का, 3 मंथ का, क्या होता है उसमें वृद्धि होती रहती है, बढ़ जाता है 2 साल का, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे। तो इस तरीके से क्या होता है, पहले एक छोटा होता है बच्चा, फिर और बड़ा होता है, और बड़ा, और बड़ा। तो ये हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन विकास जो होता है क्या होता है, विकास जो होता है, वृद्धि जो होती है हमें दिखाई दे रही है, छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन विकास जो होता है हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जो होता है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करना। तो विकास किस तरीके से होता है, तो विकास जो होता है वो हमारा क्या क्या कैसे होता है हमारा, एक तो हमारा जो विकास होता है तो हमारा शारीरिक विकास होता है ठीक है, बच्चे में जो होता है शरीर में उसका डेवलपमेंट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा एक बच्चा छोटा होता है फिर हल्के हल्के बड़ा हो जाता है, तो उसमें शरीर में डेवलपमेंट आता है ताकि वो अपनी बॉडी को मैच्योर कर सकता है। दूसरा हमारा संज्ञानात्मक होता है ठीक है, संज्ञानात्मक होता है। और तीसरा हमारा सामाजिक होता है, समाज में रहता है ठीक है, तो समाज की चीज़ों को सीखता है। और संवेगात्मक इमोशंस होते हैं ठीक है। और संज्ञानात्मक जो होता है इसे को हम मानसिक भी बोल सकते हैं। तो हमारा क्या है, विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान। तो शारीरिक होता है हमारा, इसे मानसिक भी बोल सकते हैं, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे हैं कि बुद्धि, बुद्धि यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि बुद्धि के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही है, मुझे सही बताना है ठीक है। तो बुद्धि के बारे में क्या सही है, तो बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है। ये नहीं है कि सभी में बुद्धि एक समान होती है, लेकिन सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। किसी में बुद्धि कम होती है ठीक है, एक नॉर्मल होती है कि सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं, कि कोई प्रगति प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ठीक है, एक सामान्य नॉर्मल होते हैं, और एक होते हैं मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। तो बुद्धि जो होती है कई तरीके की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए कहा गया है कि सही कथन क्या है, तो बुद्धि जो होती है बहुआयामी है, जिसमें जो होती है बुद्धि परीक्षण के द्वारा, जब बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो होता है पूर्ण रूप से परिमय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। तो ठीक है, और बुद्धि अलग अलग तरीके से कैसी होती है, किसी में जो होती है संगीतकार की बुद्धि होती है, किसी में जो होती है लिखने की बुद्धि होती है, किसी में कवि की बुद्धि होती है, और किसी में जो होती है घर आर्किटेक्चर बनाने की बुद्धि होती है। तो अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है ठीक है। अब आप जो है शिक्षक बन रहे हैं या फिर तो इस तरीके की बुद्धि होती है, तो अलग अलग तरीके की बुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कहने कि प्रगतिशील शिक्षा, जो प्रगतिशील शिक्षा है हमारी, जो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। जब प्रगतिशील बच्चों को हम क्या है, प्रगतिशील शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को ठीक है, तो उसको बच्चे को किस तरीके से हम उसमें देखेंगे, तो बच्चे को किस तरीके से देखेंगे हम, एक तो हम उसको देखेंगे सकिर, एक तो बच्चे को सकिर और अन्वेषक के रूप में देखेंगे, खोजकर्ता के रूप में। अन्वेषक मतलब होते हैं खोजकर्ता, जैसे बच्चा जो है खोज कर रहा है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस तरीके से देखा जाता है, बल्कि सकिर अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये रहेगा हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो लेव वाइगोस्की, जो हमारे लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम है, तो लेव वाइगोस्की जो थे, वाइगोस्की ने क्या कहता है, बच्चा जो होता है समाज में रहकर सीखता है। उन्होंने क्या, जो बच्चा है वो हम कहाँ सीखता है, हमारा समाज में रहकर सीखता है। ये बात भी ठीक है कि बच्चा जो होता है, जब बच्चा छोटा से बड़ा, छोटा होता है फिर उससे बड़ा होता है, तो वो कहाँ रहता है, एक तो परिवार में रहता है, फिर उससे जब ज़रा बड़ा हो जाता है तो फिर वो स्कूल चला जाता है, स्कूल में रहने लगा, स्कूल जाता है, वहाँ सीखता है। तो उन्होंने यही बताया कि जो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम है, जो लर्निंग है बच्चा कर रहा है, वो एक कहाँ कर रहा है, तो ये एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है, हमारी एक सामाजिक गतिविधि है।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है इसे अपने बुक्स में वो नोटबुक में राइट भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम ये वीडियो ना देखना पड़े और इससे जाके आप लोगों को बस रिवीजन ही करना पड़े। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।